लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, खदरा इलाके में एटीएस की छापेमारी जारी है। आतंकी मिन्हाज से जानकारी मिली, जिसके बाद से छापेमारी की गई। जुलाई में मिन्हाज को गिरफ्तार किया गया था। मिन्हाज के मोबाइल से संदिग्ध युवकों की फोटो मिली, जिसके बाद अब लगातार छापेमारी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आप तक पहुंचा रहे हैं। मिन्हाज के मोबाइल से जो तस्वीरें युवक की मिली थी, खदरा इलाके में एटीएस ने ये छापेमारी की है। उसके बिहाफ पे आतंकी मिन्हाज से जानकारी मिलने के बाद ये छापेमारी की गई। आपको बता दें, जुलाई में मिन्हाज को गिरफ्तार किया गया था और मिन्हाज से मोबाइल से जो है संदिग्ध युवकों की फोटो मिली। उसके बाद से लगातार एटीएस जो है अब एक्टिव मोड में है और इससे पहले भी मिन्हाज से पूछताछ की गई थी, जिसमें कई अहम खुलासे हुए थे। फिलहाल आतंकी गतिविधियां जो हैं वो ना पनपे, इसको लेकर एटीएस पूरी तरह से यहाँ पर सजग नजर आ रही है और इसके साथ ही ये छापेमारी इसी के बिहाफ पे की गई है, जो पूछताछ मिन्हाज से की गई और जो कुछ युवकों की फोटोज फोन से बरामद की गई हैं, उसके आधार पर ये छापेमारी की गई। फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है और इस छापेमारी में क्या कुछ क्लू मिले हैं ये भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये बड़ी जानकारी, खदरा इलाके में एटीएस ने छापेमारी की है और मिन्हाज से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की गई है। फिलहाल क्या कुछ क्लू मिले हैं, किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं, अभी इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि छापेमारी जारी है। तो जुलाई में मिन्हाज की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से कई जो है महत्वपूर्ण खुलासे हुए थे। किस तरह से उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम आतंकियों के नाम सामने आए थे और मिन्हाज किसके लिए काम करता है, ये तमाम जो महत्वपूर्ण खुलासे हैं वो पूछताछ के जरिए सामने आए थे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, अभी खुदरा इलाके में एटीएस की छापेमारी जारी है और इसके साथ ही इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण खुलासे और भी हो सकते हैं। एक तो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, उत्तर प्रदेश को किसी भी तरह से दहलाया ना जाए, इसको लेकर लगातार एटीएस जो है वो सतर्क है और एटीएस की तरफ से छापेमारी की गई है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जानकारी मिन्हाज के जरिए एटीएस को मिली। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि खुदरा इलाके में अभी छापेमारी जारी है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से एटीएस की छापेमारी है। जुलाई में गिरफ्तार आतंकी जुलाई में एक आतंकी गिरफ्तार किया गया था मिन्हाज, उसके पास से एक मोबाइल मिली थी। उसके बाद जो उसमें तार जुड़े उस पर छापेमारी शुरू की गई है। मिन्हाज के पास से 3 संदिग्ध युवकों के जो है फोटोग्राफ्स मिले थे और उन फोटोग्राफ्स के आधार पर एटीएस छापेमारी कर रही है। हालांकि एटीएस के अधिकारियों से बात किया गया है तो उन्होंने अभी इस ऑपरेशन को जो है ओपन करने से इनकार किया है, लेकिन शाम तक जो है उम्मीद है कि एटीएस एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा कर सकती है। देखिए, जिस तरह से प्रदीप, एक तो विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसको लेकर लगातार एटीएस भी पूरी तरह से सतर्क है कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में ना हो, क्योंकि जिस तरह से जब मिन्हाज की गिरफ्तारी हुई थी कई अहम खुलासे हुए थे, किस तरह से उत्तर प्रदेश को दहलाने की एक पूरी साजिश जो है रची गई थी, लेकिन हालांकि उसे नाकाम कर दिया गया था। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की एटीएस बात करें दीप्ति, तो जिस तरह से एक्टिव है, जिस तरह से पिछले 5-6 महीनों से जिस पैटर्न पे काम हो रहा है, हम सभी लोगों ने देखा कि लखनऊ से एक बड़ी खेप आतंकवादियों की निकली और उनकी सुरागकशी में जो है एटीएस निरंतर लगी रही। मामला दबा नहीं, लोग भूल गए, लेकिन एटीएस अपने काम में निरंतर लगी रही और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जो मिन्हाज है उसके पास से 3 और लोगों के फोटोग्राफ बरामद हुए, जिनके आधार पर एटीएस छापेमारी कर रही है और उम्मीद है कि शाम तक 1-2 लोगों को उठा भी लेगी और एक बड़ा कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा खुलासा करेगी। चलिए, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहें, क्योंकि छापेमारी जारी है और माना यह जा रहा है कि एटीएस की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से शाम तक की जा सकती है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं और मिन्हाज से क्या कुछ जानकारी मिली, क्या कुछ इनपुट मिला जिसके बिहाफ पे ये छापेमारी की गई, इससे संबंधित जानकारी एटीएस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा कर सकते हैं।